वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इंडियन आर्मी अग्निवीर की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुकी है, आप सबको पता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या कुछ रहने वाला है, फ़ीस स्ट्रक्चर उसका क्या रहने वाला है, और उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वो क्या रहने वाली है, और कौन कौन से बंदे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वाली वीडियो में इन डिटेल। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रजिस्ट्रेशन डेट्स की यहाँ पे आप देख सकते हो, 12 मार्च से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और 10 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एंड हो जाएगी। और जो इसका एग्ज़ाम है वो जून 2025 के ऑनवर्ड्स होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो अग्निवीर की जो पोस्ट्स हैं वो बहुत सारी मतलब कैटेगरीज में उसकी पोस्ट है, जैसे कि अग्निवीर जीडी और अग्निवीर टेक्निकल हो गया। और आगे चल के देख सकते हो आप अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, और अग्निवीर ट्रेडमैन है जिसमें कि आप या तो फिर 10th पास ट्रेडमैन भर सकते हो या तो फिर आप 8th पास ट्रेडमैन भर सकते हो। इसके हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये के बारे में आप बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम सारी पोस्ट की एज क्राइटेरिया की बात करें तो सारी जो पोस्ट हैं और उनका जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 साल यहाँ पे रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो 17.5 से 21 साल तक इन सारी जो पोस्ट के जो एज लिमिट है वो यहाँ पे रहने वाली है। और अगर हम अग्निवीर जीडी की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 10th जो है मैट्रिक पास होना चाहिए आपका, विथ 45% ओवरऑल परसेंटेज एंड 33% आपका हर एक सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। और अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10+2 होना चाहिए विथ 50% मार्क्स इन टोटल, यानी कि ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए और 40% आपके हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। या फिर आपके पास अगर 10+2 है, फिर अगर आपके पास जो है परसेंटेज थोड़ी कम है तो फिर आपकी अगर ITI है मिनिमम 1 साल की, फिर भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास वो भी नहीं है, अगर आप सिर्फ 10th पास हो तो फिर आपके पास 50% जो है परसेंटेज होनी चाहिए ओवरऑल, 40% जो है आपका पर सब्जेक्ट होना चाहिए, और 2 साल का यहाँ पे आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए ITI में। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आपके पास 2 से 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, इंक्लूडिंग पॉलीटेक्निक्स वगैरह, जो कि आप यहाँ पर स्ट्रीम्स देख सकते हो। मैकेनिकल मोटर व्हीकल है, मैकेनिकल डीजल है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल है, टेक्निकल पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रिशियन, फिटर वगैरह जो भी है। यहाँ पे 20 जो है स्ट्रीम्स हैं, तो इनमें से किसी एक स्ट्रीम में आपका 3 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें अग्निवीर को जो क्लर्क है या फिर स्टोर कीपर टेक्निकल है, उसमें आपका 10+2 होना चाहिए विथ 60% जो है ओवरऑल परसेंटेज, यानी कि 300 मार्क्स आपके होने चाहिए 500 में से, और 50% हर एक सब्जेक्ट में होना लाजमी है। और अगर हम ट्रेडमैन की बात करें 10th पास की, तो यहाँ पे आपका सिंपल 10th पास होना चाहिए, जहाँ पे कुछ भी मैंडेटरी नहीं है कि आपका ओवरऑल परसेंटेज क्या है, बस आपके पास 33% मार्क्स जो है हर एक सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। तो अगर हम 8th पास की बात करें तो वहाँ पे भी यही सेम अप्लाई होता है, आपका सिंपली 8th पास होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिन लड़कों ने 10th या फिर 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया है और अभी उनका रिजल्ट नहीं निकला है, तो वो बंदे भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन वो लड़के जो हैं तब तक सिलेक्ट नहीं होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब तक कि वो ओरिजिनल मार्कशीट जो है सबमिट ना कर दें। फेज़ 2 जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो फेज़ 2 है, उसमें जब तक वो ओरिजिनल मार्कशीट अपना सबमिट नहीं करेंगे तब तक जो है उनकी सिलेक्शन नहीं होगी। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 अक्टूबर 2004 के बाद जो भी लड़के पैदा हुए हैं, और जो 1 अक्टूबर 2004 को भी पैदा हुआ है उसके बाद, और 1 अप्रैल 2008 तक जो भी लड़के पैदा हुए हैं वो लड़के यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो फिर अगर हम मिनिमम हाइट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो UT ऑफ JNK के लिए, JNK जो है उसके लिए ऑल कैटेगरीज ऑफ अग्निवीर में 163 की हाइट है, और जो क्लर्क स्टोर कीपर है उसमें 162 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो ज़रूरी है। अगर हम UT ऑफ लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे 137 की जो हाइट है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद आता है जो इंडियन आर्मी का वेट चार्ट है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको आप वीडियो को पॉज करके वेट चार्ट को भी जो है पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपके पास किसी भी कैटेगरी में कोई अचीवमेंट की सर्टिफिकेट है तो उसके लिए जो है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे अगर आप सन ऑफ सर्विसमैन हो या फिर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन हो या फिर बाकी चीज़ें, तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स मिलेंगे। डजंट मैटर आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो। और अगर आप सपोर्ट्समैन हो तो फिर डिपेंड करता है कि आपके पास किस लेवल की जो है सर्टिफिकेट है। तो अगर इंटरनेशनल लेवल की है तो 20 मार्क्स मिलेंगे, अगर जो है नेशनल लेवल की है तो 15 मार्क्स मिलेंगे।
तो वैसे वैसे करके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद आता है एनसीसी सर्टिफिकेट, जो कि मेन होता है एनसीसी सर्टिफिकेट, क्योंकि आप सबको पता है एनसीसी सर्टिफिकेट को प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे हर एक कैटेगरी में। अगर आप बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा। सी सर्टिफिकेट है तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे जीडी में, और 15 पॉइंट जो है बाकी 3 कैटेगरीज में मिलेंगे। और अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और आपने किसी रिपब्लिक डे परेड में जो है पार्टिसिपेट भी किया हुआ है, तो फिर आपको अग्निवीर जीडी में 25 पॉइंट्स जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे, और 20 पॉइंट्स जो है बाकी जो टेक्निकल कलर वगैरह है उसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। अग्निवीर का जो टेक्निकल है उसमें अगर आपके पास आईटीआई है या फिर कोई डिप्लोमा है तो उसके आपको जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जैसे अगर आपके पास 10+2 ईयर का जो है आईटीआई कोर्स है तो आपको 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर आपके पास 2 से 3 साल का डिप्लोमा है तो फिर आपको 30 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर 12th पास है और 1 साल का आईटीआई कोर्स है तो 30 मार्क्स, 12th पास है 2 साल का आईटीआई कोर्स है तो 40 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, 12th प्लस डिप्लोमा होल्डर हो तो फिर आपको 50 पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके बाद अगर हम मेन चीज़ की बात करें जो कि रहता है अग्निवीर का पे लेवल, तो फर्स्ट ईयर जो है आपका पे लेवल मंथली होगा 30,000 रुपये, लेकिन आपको इन हैंड सिर्फ उस चीज़ का 70% दिया जाएगा जो कि है 21,000, और बाकी जो 9,000 है वो आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा कॉर्पस फंड में, जो कि आपको एंड पे 4 साल के बाद दिया जाता है। सेकेंड ईयर आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी 33,000 तक, लेकिन आपको सिर्फ 23,100 दिया जाएगा, इनके 70%, बाकी बचा जो है वो कॉर्पस फंड में जाएगा। तीसरे साल आपकी जो है सैलरी बढ़ के जाएगी 36,500 रुपये, लेकिन फिर भी आपको 70% ही दिया जाएगा 25,550 रुपये, बाकी जो बचेगा वो कॉर्पस फंड में जाएगा। फोर्थ ईयर आपकी जो सैलरी है वो 40,000 चली जाएगी यहाँ पे, और आपको सिर्फ 28,000 रुपये यहाँ पे इन हैंड दिए जाएंगे, और बाकी जो 12,000 हैं वो यहाँ पे कॉर्पस फंड में जमा हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स, जब आप 4 साल के बाद एग्जिट करोगे तो आपको 10,40,000 रुपये सेवा निधि पैकेज जो है दिया जाएगा, जो कि आपका कॉर्पस फंड में जमा हो रहा था इन 4 सालों में। यहाँ पे आपको अग्निवीर का स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा एंगेजमेंट पीरियड के ख़त्म होने के बाद, मतलब जब आप 4 साल के बाद घर आओगे तो आपको जो है अग्निवीर की तरफ से एक स्किल जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आप किसी और जो है जॉब में यूज़ कर सकते हो, और आप एज एन एक्स सर्विसमैन वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पे आपको सबसे पहले, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई है वहाँ पे, तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, और उसके बाद आपने एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 12 मार्च 2025 से 10 अप्रैल तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे 250 रुपये की एग्जामिनेशन फ़ी आपको जो है पे करनी पड़ेगी ड्यूरिंग एप्लीकेशन। उसके बाद अगर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके 2 फेजेस होने वाले हैं, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। तो सबसे पहले जो है फ़ेज़ 1 आएगा, और उसमें आपको कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उसके बाद वो वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जो भी बंदे उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, और अगर किसी ने क्लर्क, स्टोर कीपर या फिर टेक्निकल के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पे उनको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा फ़ेज़ 1 में। और उसके बाद आएगा फ़ेज़ 2, जिसमें कि आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, और यहाँ पे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड रिलेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो भी वहाँ पे भरनी है, और सपोर्ट सर्टिफिकेट है तो वो वहाँ पे भर सकता है। और उसके बाद एफिडेविट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपने भरनी है। और उसके बाद जो है वो प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। फिर आता है रिक्रूटमेंट रैली। उसके लिए ये लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा कि जो है फलाने डेट को जो है आपका फिज़िकल फिटनेस टेस्ट है, तो वहाँ पे आपको 1.6 किलोमीटर का रन करना है, जो कि आप सबको पता है, और इसके जो है अलग अलग मार्क्स रहने वाले हैं। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर जो है ग्राउंड फिनिश करते हो तो आपको 60 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर उसके बाद 5 मिनट 45 सेकंड तक जाते हो तो 48 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर 6 मिनट्स तक जाते हो तो 36 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आप 6 मिनट 15 सेकंड्स तक जाते हो तो जो है आपको 24 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, एक्सलेंट लगाना है, आपके 60 पॉइंट्स ज़रूरी होने चाहिए ग्राउंड में। उसके बाद आता है चिनअप्स, जो कि होते हैं 10 और उनके होते हैं 40 मार्क्स। उसके बाद आता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, वो भी आपका वहीं पे होगा। उसके बाद आएगा आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, जो कि आपको वहीं पे लिया जाएगा फ़ोन या फिर टैबलेट पे।
जो भी आपके साथ हो, और वहीं पे आपको क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे, तो उसके उनके जो है आपको आंसर देने हैं, तो वो हो जाएगा आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। उसके बाद जो लड़के जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास हो जाएंगे उनका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद जो लड़के सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करेंगे उनका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो जो लड़का मेरिट लिस्ट में फिट होगा जो है उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, और जो नहीं होगा तो वो वहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं, तो ये आप जो है वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और इसके बाद इंशाल्लाह हम खुद से इसको कैसे अप्लाई करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर वीडियो आपको ज़रा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।